कहाँ तक पढ़ चुके? एल्किन्स, एल्किन्स कॉमन नेम हो गया तो देखिए, when we talk of organic chemistry, we start with hydrocarbons that are alkanes, alkenes, alkynes. Then we came across certain functional groups: alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid. Alkanes, when oxidized, produces alcohols. Rather, alkanes, alkenes, and alkynes, when oxidized, produces alcohols. Alcohol and ethers, they are isomers. अगर ये एक अल्कोहल है मेरे पास, इस फॉर्मूला को चेंज बिना किए, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में हाइड्रोजन होता है, वाटर नाम दे देते। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी में हाइड्रोजन होता है, एक वैलेंसी में कार्बन, अल्कोहल बोल देते हैं। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में कार्बन आ जाता है, इसी को ईथर कहते हैं। इस फॉर्मूला को चेंज किए बिना मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3 OCH3, ये ईथर कहलाएगा। अगर किसी फॉर्मूला का अल्कोहल बन रहा है तो उसका ईथर बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोनिल कार्बन, ये ग्रुप को कार्बोनिल नाम दिया था। कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी में कार्बन होगा तो इसे कीटोन कहते हैं। और कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, बाकी को आप कुछ भी करो, इस स्केलेटन को एल्डिहाइड कहते हैं। अगर मेरे पास एक कीटोन है CH3CO CH3, तो इसका हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। CH3 CH2, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज किए बिना ये एल्डिहाइड बनाया। तो अगर एल्डिहाइड बन रहा है और आपको बनाना आता है तो आप कीटोन भी बना सकते। इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्कोहल बनते हैं। इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, एल्डिहाइड बन जाते हैं। और एल्डिहाइड बन गया तो उसका कीटोन भी बना ही सकता हूं मैं। फिर इनको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अच्छा, इसको मैं बोल क्या रहा हूँ? एसिड बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। नहीं, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसकी दोनों वैलेंसी में कार्बन हो तो ये कीटोन हो जाता है। इसकी एक वैलेंसी में हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। इसकी एक वैलेंसी में OH हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। अच्छा, एल्केन्स, ethers, they are the most boring organic compounds. एल्केन्स रिएक्शन में एल्केन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एल्केन्स में कुछ चेंज लाना होता है तब जाकर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते। ईथर्स, इनके रिएक्शन में दो ही रिएक्शन है, गिने चुने बस, 3 रिएक्शन, उसके बाद इनका डोमेन खत्म हो जाता है। लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स में आते हैं एल्केन्स और ईथर्स। यहां सबसे ज्यादा रिएक्शन एल्डिहाइड्स और एल्कीन्स का होता है। अब अगर आपको एल्केन से अल्कोहल बनाना है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो यू हैव टू डू सर्टेन नेसेसरी चेंज टू मेक इट रिएक्टिव। इस एल्केन में हम हैलोजन ऐड कर देते,
और उसको कहते हैं हेलो एल्किन। जैसे ये हेलो एल्किन बनता है अंकिता, अब ये इजीली अल्कोहल दे देता है, ये समझ। अच्छा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिड, किसी भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब ये जो एसिड है ये ऑर्गेनिक है, तो जो सॉल्ट मिलेगा, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्ट बोलना कोई सेंस नहीं है, बस समझाने के लिए बोल। ये अगर CH3 COOH है, ये एसिड है ना, इसका बेस के साथ रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, Na+OH-। अच्छा, इसमें 4 हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? एसिड वही होता है जो हाइड्रोजन दे सकता है, जो हाइड्रोजन दे सकता है वही होता है ना। अच्छा, कौन सा हाइड्रोजन है जो एसिडिक है? ये वाला। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े वो एसिडिक नहीं होते, ये एसिडिक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन इस OH- के साथ क्या बना लेगा? वाटर। इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, CH3, कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और Na+। दोबारा लिख देता हूँ, CH3 COOH प्लस NaOH। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका OH के साथ रिएक्शन हुआ, मुझे वाटर मिला। बाकी ये CH3 C डबल बॉन्ड O, O-, Na+, ये समझे? ये कैटायन, और ये वाला पार्ट एनायन, ये क्या होता है? सॉल्ट। ये सॉल्ट का स्ट्रक्चर है ना। अच्छा, सॉल्ट इसका नाम क्या होगा वो देखते हैं। किसी भी सॉल्ट का नाम लिखते तो पहले कैटायन लिखते बाद में एनायन। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा? सोडियम, एज इट इज। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखने के लिए जो आपके पास एसिड है, इस एसिड का ये नाम होगा ना, इथानोइक एसिड। ये कितने कार्बन थे? 1 2। इस एसिड का नोमेनक्लेचर करते अगर, तो ये प्रिंसिपल कार्बन 1 2, दो कार्बन है मतलब एक कार्बन, कार्बन में बॉन्ड सिंगल है मतलब N, और बाकी क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। अब इसमें से H चला गया तो ये एसिड तो रहा नहीं, मतलब इसका नाम भी बदलेगा। जिस एसिड से आप काम कर रहे हैं H जा चुका है, ये जो रिमेनिंग एनायन है इसका नाम कैसे होगा? ये इसका नाम होता ना इथानोइक एसिड। अब ये ओइक एसिड वाला पार्ट काट देते और यहां लगा देते OH। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 COO-, इसका नाम क्या होगा? अगर ये H होता तो इसका नाम क्या होता? 1 2 3, 3 कार्बन है मतलब प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल है मतलब N, और कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब ओइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? प्रोपानोइक, प्रोपानोइक एसिड। अब मैं H हटा रहा हूं तो इसमें से क्या हटेगा? ओइक एसिड। वन वन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि कार्बन लास्ट ही होगा, क्योंकि इस साइड में तो क्या है तारीख? OH। नहीं, लिखना पड़ता है हमें। चलो बात कर, तो यहाँ यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तुम 1 लिख के काम करो, ये राइट, क्योंकि H हट गया है तो ये ओइक एसिड नहीं लिखूंगा ना मैं, और ओइक एसिड के बदले क्या लिखूंगा? OH। इसका नाम क्या होगा? प्रोपानोएट। ये समझे? अच्छा, और यहाँ क्या आएगा? Na+, तो पहले क्या लिख दूंगा? सोडियम प्रोपानोएट। कोई डाउट है इसमें? नोमेनक्लेचर
ये एच था तो तुमने वही कैसे लिखा था। अब एच चला गया तो ये वो नहीं है ना जिसकी तुम बात कर रही थी। एच चला गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो तुम्हें नाम में बताना होगा ना कि तुम किसकी बात कर रहे हो। एसिड से अगर एच चला जाता है, बचे हुए पार्ट में नाम चेंज करते हैं, तो वही एसिड की जगह वो एट लगाते हैं। हाँ, सब में सब, इसमें कोई डाउट है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सोडियम प्रोपानोइड, मतलब कितने कार्बन की एसिड की बात कर रहा हूँ? 3 कार्बन। सोडियम इथानोइड, तो कितने कार्बन की एसिड की बात कर रहा हूँ? 2 कार्बन। ये जो सॉल्ट है इसका हम क्या करते हैं? ये जो सॉल्ट है इसकी हम ड्रास्टिक हीटिंग करते हैं, 350 डिग्री सेल्सियस में इसकी हीटिंग करते हैं। और हीटिंग करते वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड को जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को भी जानते हो, क्विक लाइम को, एक मिक्सचर बनाते हैं, एक फ्यूजन मिक्सचर बनाते हैं। ये सॉल्ट ले लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड दे देते हैं, और फिर इसकी ड्रास्टिक हीटिंग करते एकदम 350 डिग्री सेल्सियस। डीकार्बोक्सिलेशन होता है। एक इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होंगे शो में, एक कार्बन बाहर आ जाएगा। अगर तुम 3 कार्बन के एसिड से काम कर रहे थे, एक कार्बन बाहर आ जाएगा, तो रिमेनिंग कितना कार्बन बचेगा? तो मतलब अगर तुम प्रोपानोइक से काम कर रहे थे, यू विल एंड अप गेटिंग समथिंग इथानोइक। इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग विद इथानोइक, एक कार्बन ही बाहर आएगा, यू विल एंड अप गेटिंग समथिंग मिथानोइक। मिथानिक मिथानिक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं, एक ही बाहर आएगा, एक रिएक्शन होगा, उसे एक कार्बन बाहर आ जाएगा, वो तो बताऊंगा। एक इन्फॉर्मेशन दिया। क्या करना होगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड से काम नहीं करना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को आप चेंज करेंगे उसके सॉल्ट। अच्छा, कैसा सॉल्ट बनाएंगे? सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है आप उसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? यू नो इट। और उस सोडियम सॉल्ट को आप एक फ्यूजन मिक्सर से ट्रीट करेंगे। वो फ्यूजन मिक्सर क्या है? NaOH और CO, इसका टुगेदरली एक नाम है, इसको कहते हैं सोडा लाइम। Salt of carboxylic acid when fused with fusion mixture soda lime under drastic condition of heating, there is loss of one carbon। ये सब फ्यूजन मिक्सर कहलाता है तारीफ। हाँ, मेल्टेड। 350 में हीट कर रहा हूँ ना, 350 डिग्री सेल्सियस में ये सब मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद एक कार्बन का लॉस हो जाएगा और तुम्हें कुछ कुछ मिलेगा। वो कुछ क्या देखेंगे? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पढ़ना क्या। एल्केन्स क्या होता है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी देख चुके हैं। एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या था? क्या? यस। एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन, और एल्केन का सेकंड मेंबर क्या था प्रदीप? एल्केन का सेकंड मेंबर क्या था? क्या सुबह सुबह मतलब है, ये कोई मतलब है? तो नींद से उठ के आई हो? अरे एल्केन का सेकंड मेंबर क्या था मतलब, ऐसे भी मीथेन के बाद इथेन आएगा ना, तो बोलिए। आप नहीं, बोलिए। एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन, एल्केन का सेकंड मेंबर इथेन। ये मीथेन कैसे बना सकते हैं, ये इथेन कैसे बना सकते हैं, ये हमारे सिलेबस। मीथेन बनाने के और इथेन बनाने के तरीके में एक जनरल बात है। मतलब हम दो जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे, उस जनरल रिएक्शन से मीथेन इथेन बनेगा। पहले मैं एक जनरल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उस जनरल रिएक्शन से मीथेन इथेन बनेगा, और फिर एक दूसरा जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे भी मीथेन और इथेन बन जाएगा। अब क्या है वो बता रहा हूँ। सिलेबस अगर खोल के देखोगे तो मीथेन इथेन बनाने का पहला रास्ता बोला है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना सब कुछ नहीं लिखा है, बस वहां लिखा है सोडियम इथानोएट
सोडियम इथानॉइड टू मीथेन, बस ये लिखा हुआ डायरेक्ट। और फिर लिखा हुआ है सोडियम प्रोपानॉइड टू इथेन। अब ऐसा लगता है कि दो अलग अलग रिएक्शन है, दो अलग अलग रिएक्शन नहीं है, एक जनरल रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, उसका सोडियम सॉल्ट लेना, उसको फ्यूजन मिक्सचर में ट्रीट करना, उसकी ड्रास्टिक हीटिंग करना, एक कार्बन बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर तुमने ऐसी दो कार्बन की ली तो बचे हुए कितने, एक ही कार्बन होंगे। एक कार्बन का मॉलिक्यूल क्या होगा, इथेन। अगर तुमने तीन कार्बन का एसिड लिया होता, एक कार्बन बाहर आ जाता, तो बचे हुए मॉलिक्यूल में दो कार्बन होते, वो क्या हो जाता, इथेन। तो ऐसे लगता है कि दो रिएक्शन, एक ही रिएक्शन। मैं चार कार्बन का एसिड लेता तो मुझे प्रोपेन मिल जाता, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो यहां मैं लिख रहा हूं सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडाइज कर करके कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं। अब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में हूं और मुझे एल्केन में आना है, मतलब मुझे क्या करना होगा, रिडक्शन। एक बात बताइए, यहां से यहां आने में, तुम यहां से यहां जाने में वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप ऑक्सीडेशन करके जा रही थी ना। और अब तुम कहां से कहां रही हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा एल्केन। मतलब तुम कितने सारे स्टेप बाईपास करके आ रही हो। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में गया था एल्केन से, तो मुझे काफी स्टेप्स में ऑक्सीडेशन कराना पड़ा था। अब मैं डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन में आना चाहता हूँ, मतलब मुझे रिडक्शन तो करना होगा। और ये मल्टी स्टेप एक साथ कर रहा हूं ना मैं अगर ऐसे आता तो मैं सिंगल स्टेप रिडक्शन करके एल्डिहाइड, सिंगल स्टेप रिडक्शन करके अल्कोहल, और फिर उसका रिडक्शन करके यहां था। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, इसीलिए कहा था ना हीटिंग कैसे करते हैं, ताकि ये एकदम से इधर आ जाए। अगर आपके पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको रिडक्शन करना है ताकि आप एल्केन में पहुंच सके, और क्योंकि आपको बहुत सारे स्टेप एक साथ करने हो रहे हैं, तो आप हीटिंग करेंगे, फ्यूजन मिक्सर लेंगे, और इसमें से एक कार्बन बाहर आ जाएगा और तुम एल्केन। ये हमारे सिलेबस। सेकंड क्या है, मैंने आपको बताया था एल्केन की रिएक्टिविटी, मतलब मोस्ट बोरिंग कंपाउंड अवार्ड एल्केन को मिलता है, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता, बोरिंग कंपाउंड। हाँ, और अगर उस ऑडिटोरियम में ईथर है तो फिर इसको भी कोई नहीं पूछता, फिर वो अवार्ड ईथर पे जाता। क्या, ऑक्सीजन स्टेबल है। तो अगर आपके पास एल्केन है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, हम उसको किसमें चेंज कर लेते हैं, हेलो एल्केन। अब तुम्हारे पास हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन से एल्केन बनना है तुमने एल्केन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करके रखा था, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, तुमने इसको इसमें कन्वर्ट करके रखा था, ये जल्दी रिएक्ट करते। अब तुम्हारे पास हेलो एल्केन है और तुम्हें एल्केन चाहिए, तो उसको चेंज कर लेना। मतलब आपके पास मीथेन था, और क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम थी, तो आप सारे मीथेन को किसमें कन्वर्ट करके रखते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अब तुम्हें मीथेन चाहिए, तो उस मिथाइल क्लोराइड को मीथेन बनाना। तुमको इथेन चाहिए, तुम्हारे पास क्या होगा, इथाइल क्लोराइड, उस इथाइल क्लोराइड को क्या बना लो। अब ये कैसे होगा वो देखते। अच्छा, ये वाला स्टेप और इस वाले स्टेप में फर्क क्या है, एल्केन और हेलो एल्केन में कौन ऑक्सीडाइज है, हेलो। क्यों, वो देखते हैं। अगर मेरे पास CH4 होता तारिक भाई, मुझे क्लोरोमीथेन बनाने के लिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ता ना, मुझे क्लोरोमीथेन बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ता। अच्छा, मैंने क्या हटाया, हाइड्रोजन, इंग्लिश में कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये मेरे ख्याल से KG1 या 1-2 में है। प्री नर्सरी में नहीं था। अगर मैं हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा रहा हूं, मैंने क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको याद है, आपने 1 में पढ़ा था, ये दोनों ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है ना। तुम तो मार खाई थी, मुझे याद है, तुम नहीं बोल पाई।
मैंने तुमसे पूछा था, तुमने बोली। अब याद आ गया। मतलब अगर मेरे पास हेलो एल्केन है प्रणति, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अच्छा, अब मुझे बनाना क्या है, CH4। तो उल्टा कर दो, मुझे क्या करना होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब उल्टा कर रहा हूं मैं, और एडिशन ऑफ H, ये क्या होगा, रिडक्शन। मतलब तुम्हारे पास हेलो एल्केन होगा। अच्छा, इसको हेलो एल्केन क्यों बोल रहे हैं, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 क्लोरो मीथेन। ये क्या है, ये एल्केन है ना, और ये क्या है, हेलोजन। तो ये जनरली क्या हो गया, हेलो एल्केन। मतलब अगर तुम्हारे पास हेलो एल्केन और तुमको एल्केन चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, रिडक्शन। हाँ, ऑपोजिट चले, इसमें कोई डाउट है। मतलब अगर तुम्हारे पास हेलो एल्केन है और तुम्हें एल्केन चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन। अब रिडक्शन कराने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स की बाहर है। तुम्हें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन कराना होता है, तो रिडक्शन कराने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाहर है, मतलब लाइन लगी पड़ी है। अच्छा, रिएजेंट्स, रिएजेंट्स क्या होता है, एक बात बताइए, मैंने आपको सॉल्ट कहा था ना, CH3CO- Na+ ये कहा था ना, और इसमें हम क्या ऐड करने की बात कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ CO। जो कार्बन कंटेनिंग पार्ट होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में, अभी एक रिएक्शन बताया था ना, ये फ्यूजन मिक्सचर होगा तारीख बात। हाँ, सुन तो वही तो बता रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में एक कार्बन वाला पार्ट, और उसमें तुम कुछ कुछ ऐड करोगे जिसमें कार्बन नहीं भी हो सकता है, जैसे इसमें नहीं है। जिस जो कार्बन वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट में जो देते हैं रिएक्शन कराने के लिए, उसको हम कहते हैं रिएजेंट। अब तुम्हारे पास क्लोरोमीथेन है, तुम इसको कन्वर्ट करोगे मीथेन में, ये वाला कार्बन वाला पार्ट है, इसको क्या बोलूंगा, सबस्ट्रेट, और इसमें क्या ऐड करूंगा, रिएजेंट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 में। तो रिडक्शन कराने के लिए, सबस्ट्रेट का रिडक्शन कराने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स की एक बाहर लगी लंबी छड़ी है, एक लाइन लगी है, उसमें हमें एक ही रिएक्शन करना है। वो रिएक्शन क्या है, मेटल मेटल इथानॉल। इथानॉल का एक टुकड़ा लेना, नहीं, इथानॉल का टुकड़ा कैसे ले सकते, ये इसमें इथानॉल लेना, C2H5OH, इथानॉल की एक बूंद लेना, ड्रॉप, और इसमें मेटल ऐड कर देना, जिंक। जिंक से काम हो जाता है, तुम्हें रिएक्शन अच्छा चाहिए तो इसमें कॉपर ले लेना। इस इथानॉल में जिंक और कॉपर ऐड करना, कुछ कुछ होता है, और यहां से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। कोई डाउट है, ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, सोर्स फॉर रिडक्शन, सोर्स फॉर रिडक्शन। फिर बता रहा हूं, रिडक्शन करने की लिस्ट लंबी है, उसमें से हमें सिर्फ यही पढ़। रिडक्शन कराने के लिए आप क्या लेंगे, इथानॉल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या ऐड करेंगे, जिंक और कॉपर का छोटा सा टुकड़ा, वो क्या लिबरेट करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन को क्लोरोमीथेन से ट्रीट कर देना, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। बस इतना से प्रिपरेशन है एल्केन सिलेबस। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन इथेन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
सोडियम salt of carboxylic acid when treated is heated under drastic conditions. High temperature of 350 degrees Celsius with a fusion mixture known as soda like NaOH plus CaO. There is loss of one carbon from parent molecule, that is salt of carboxylic acid, and corresponding product obtained is alkane having one carbon less than the salt taken. ये लिख लीजिए, इसका रिएक्शन लिखिए. ये जो समझाया था वही लिखा है, नया कुछ नहीं. अच्छा, मुझे बनाना क्या है? मीथेन बनाना है, मतलब CH4. इसका रिएक्शन कैसे करना वो देखो. मुझे एक कार्बन का एल्केन बनाना. मैं एसिड कितने कार्बन की लूंगा? 2 कार्बन की. अच्छा, 2 कार्बन की एसिड लेंगे, उसका सोडियम सॉल्ट. सोडियम सॉल्ट 2 कार्बन के एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या होगा? CH3COO माइनस. इसमें कोई शक है? इसका नाम क्या होगा? सोडियम इथान. ओइक एसिड की जगह क्या लिखते हैं? OH हर केस. और इसका नाम क्या होगा? अच्छा, ये NaOH. और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा? इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सोडा लाइम. टेम्परेचर कितना होगा? 623 केल्विन. 350 में 273 ऐड करोगे ना? 623. अच्छा, अब होगा क्या? ये दो मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे एक बक्सा बनेगी, और इस बक्सा से Na2CO3 बाहर आ जाएगा. Na2CO, ये Na2CO3 बाहर आ जाएगा. ये क्या बचा? हाइड्रोजन. ये क्या आ जाएगा? ये समझे क्या? अच्छा, अब मुझे क्या, अब मुझे क्या बनाना है? इथेन. ये कितने कार्बन का एल्केन है? ये कितने कार्बन का एल्केन? अच्छा, आप समझे? मैं इसको मार्क कर देता. ये कार्बन बाहर आ गया ना? इट इज लॉस ऑफ 1 कार्बन. ये कितने कार्बन का एल्केन बनना है मुझे? तो इसका क्या लूंगा मैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ, हाँ, CH3. 2 तो लेना ही है, और एक बाहर आएगा, COO माइनस. इसका नाम क्या है? सोडियम प्रोपानोएट. और इसका भी रिएक्शन किससे होगा? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 623 केल्विन टेम्परेचर. Na2CO3. और ये यहां लग जाए. हाँ, ये बाहर आ जाए. ये समझे?
यही दो रिएक्शन हमारे सिलेबस। अच्छा, अब तुम्हारे साथ एक धोखा होगा जिंदगी। इसका ये कार्बन बाहर आ गया दिखाने के लिए, देयर इज लॉस ऑफ वन कार्बन लिखा था ना। ऐसा कुछ करना मत, बस समझाने के लिए लिखा था। इसका कॉमन नेम क्या होता है? सोडियम एसिटेट। इथानोएट का कॉमन नेम है ये। और इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट। आईयूपीएसी नेम है प्रोपानोएट। और कॉमन नेम है प्रोपियोनेट। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम लर्न करने का कुछ नहीं, जिस सोर्स से मिला था। जैसे HCOH, ये हमें रेड एंड से मिलता है। ये कुछ बताया था ना, फॉर्मिका। रेड एंड्स को फॉर्मिका कहते थे, तो इस एसिड का नाम क्या लिख दिया था? फॉर्मिक एसिड। जैसे CH3COH, ये हमें विनेगर से मिलता है। विनेगर का जो लैटिन नेम है वो है एसिटम, तो इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ऐसे नाम कर। वैसे CH3COH, CH3CH2COH, इसका लैटिन नेम था प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन के एसिड CH3, CH2, CH2COH, ये बटर से मिलता था। इसका लैटिन नेम था ब्यूटाइरम, इसका नाम था ब्यूटाइरिक एसिड। तो इनका कोई लॉजिक नहीं है, जिससे मिलता था वैसे नाम लिखते। ये तुमको इससे, ये शायद उससे मिलता था, क्या उससे कहते हैं, ग्रेप्स। तो ये प्रोपियोनिक एसिड नाम। तीन कार्बन की एसिड ये क्या कहलाएगी? प्रोपियोनिक। और आईयूपीएसी क्या है? प्रोपानोएट। दो कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड से मिला हुआ ये एसिटेट। ये आपको याद रखना चाहिए। अब तुम सोडियम इथानेट पढ़ के गई हो और क्वेश्चन में आ गया प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम सोडियम एसिटेट, तो एक बार लगता है कि सिलेबस से बाहर आ गया। देख लीजिए। बाय नो मीन्स आप ऐसे बक्सा नहीं बनाएंगे एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया था। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे? CH3CO Na+ NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, 623 केल्विन टेम्परेचर। नहीं, कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत है बस। हाँ, आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि एक मॉलिक्यूल ले दिया, दूसरा ले लिया, एक बक्सा बन गई, बाहर आ गया। तो मुझे नहीं पता, मैडम से पूछ लेंगे क्या होगा। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन फ्रॉम फ्रॉम अब इथेन और इथेन कैसे बनाएंगे? हेलो एल्केन्स। यहाँ, अच्छा, यहाँ कोई कार्बन का लॉस होगा क्या? नहीं। जितने कार्बन का आपको मॉलिक्यूल बनाना है, हेलो एल्केन में भी उतने कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। बस मुझे क्या करना है? हाइड्रोजन को हटाना और हाइड्रोजन को ऐड करना है। मतलब मुझे क्या कराना है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अरे उल्टा जा रहा हूँ ना, रिडक्शन। और रिडक्शन कराने के लिए लिस्ट लंबी थी, लेकिन हम क्या लेंगे? जिंक कॉपर का कपल, उसको किसमें डालेंगे? इथेनॉल में। और वो क्या सप्लाई करेगा? एसिड हाइड्रोजन। अच्छा, कैसे होता है वो देखो, छोड़ दो। मैं इथेनॉल ले रहा हूँ, C2H5OH, इसमें जिंक और कॉपर डाल रहा हूँ, और ये सोर्स फॉर नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, ये नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। अब मुझे सपोज मीथेन चाहिए, तो मैं क्या डाल दूंगा इसमें? CH3Cl। ये समझी? ये नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, मैं इसमें CH3Cl डाल दूंगा। रिएक्शन कैसे होगा? CH3Cl प्लस दो नेसेंट हाइड्रोजन। और ये कहां से मिलेंगे? ये जहां से मिलेंगे उसको एरो के ऊपर लिख देंगे, जिंक कॉपर का कपल C2H5OH। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? HCl। प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH। हो गया काम। और सिलेबस में ये ब्रोमीन लिखा हुआ है, नहीं आयोडीन लिखा हुआ है, इसको आयोडोमीथेन। और ये क्या है? HI। समझे?
अच्छा ये हो गया। और अगर मुझे इथेन बनाना होता तो मैं क्या करता, CH3 CH2Br ले लेता, एक हैलोजन ले रहा हूं मैं, और इसका किसके साथ रिएक्शन होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। सोर्स क्या होगा, जिंक कॉपर C2H5 OH HBr प्लस C2H6 हो गया। इसको ऐसे लिख लो चाहे, CH3 CH3, ये इथेन और ये बन गया। समझे, ऐसे समझा क्या, कुछ नहीं समझे, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्लास नहीं की। अच्छा इसमें कुछ भी समझ नहीं आया ऐसा हो सकता है, या कुछ कुछ समझ आ रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ बोलो बोलो। कैथोड का, कैथोड, हाँ रुक बता रहा हूँ। एक हेलो एल्केन है तुम्हारे पास CH3Cl, हैलोजन में कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन मत लेना, CH3 ब्रोमीन CH3 आयोडीन। अब तुम्हें बनाना क्या है, CH4। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो समझ सकते हो ना, इस कार्बन के साथ एक आयोडीन लगाए, स्ट्रक्चर में देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी में 3 में हाइड्रोजन है, 1 में आयोडीन है, और तुम्हें CH4 बनाना है, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी में हाइड्रोजन। ये चीज तो सिमिलर ही है ना, तुम्हें क्या करना है, इस आयोडीन के जगह में एक हाइड्रोजन लगाना है। ये डिफरेंस समझ गए, ये वाला ये वाला एनवायरमेंट एकदम सेम है, देख ये वाला एनवायरमेंट, तुझे इस आयोडीन की जगह बस क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो पहले तो एक हाइड्रोजन होगा जो आयोडीन को रिमूव करेगा, और दूसरा हाइड्रोजन वहां लग जाएगा। तुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक आयोडीन को रिमूव करेगा और एक खुद लग जाएगा। तो तुझे बेसिकली 2 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। 2 नेसेंट हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, 2 रिएक्टिव हाइड्रोजन। और रिएक्टिव हाइड्रोजन का सोर्स है, एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल ले लेना, CH3 CH2, एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल ले लेना। तुमको कभी भी केमिस्ट्री लैब में ये हाइड्रोजन मिलेंगे नहीं, तारीख अभिषेक, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये तुम्हें कभी भी लैब में बॉटल में नहीं मिलेंगे, ये हमें रिएक्शन के दौरान बनाना होता है, उनको कहते हैं इन सीटू, इनको इन सीटू कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जहां रिएक्शन कर रहे हैं वही प्रोड्यूस करेंगे, नहीं कभी नहीं। रिएक्टिव होते हैं ना, इनका लाइफ स्पैन मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड से भी कम होता है। हाँ, तो इनको तत्काल बनाते, जहां जरूरत है वही बनाते। अभी जा देख, तेरे पास क्या है, तुम्हारे पास सपोज आइडो मीथेन है, अब रिएक्शन कैसे होगा वो देख लो। तुम इसमें आइडो मीथेन ले लेना, इसमें तुम CH3 ले लेना, एंड तुम्हें कहानी पता है, तुम्हें एक आयोडीन रिमूव करना है और उसके जगह क्या ऐड करना है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन डू यू रिक्वायर। और ये जो हाइड्रोजन होंगे ये नेसेंट होंगे, रिएक्टिव होने चाहिए, वो तो मिलते नहीं है ना, तो हमें हाइड्रोजन मीडियम ही बनाना होगा। और वो हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, C2H5OH प्लस जिंक कॉपर, ये अपने में रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। फिर से लिखता हूं, C2H5OH, ये जिंक मेटल के प्रेजेंस में, जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में 2 नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तुझे क्या चाहिए था, तुझे बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन से मतलब है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो तुम्हें इसका सोर्स लेना होगा। वो सोर्स क्या है, इथेनॉल और मेटल। तो तुमने इथेनॉल और मेटल का मिक्सचर डाल दिया, वो नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा और वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब मैं रिएक्शन को लिख रहा हूं, यहां क्या लिखूंगा मैं, CH3I, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं, 2H, ये मुझे कौन देगा, जिंक कॉपर,
प्लस C2H5 OH। ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ क्या बनाएगा, HI, और दूसरा हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, CH3H, मतलब CH4। अब समझे क्या? अच्छा, ये सेम रिएक्शन, यहाँ एक कार्बन और बढ़ा दो, तो यहां मैं क्या लिख रहा हूँ, CH3CH2Br प्लस दो नाइट्रेट हाइड्रोजन। इसका सोर्स क्या है, जिंक, कॉपर, C2H5OH। एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ HBr बनाएगा, बाकी क्या मिलेगा मुझे, CH3 इथेन। ये था मीथेन। अब कोई डाउट है, लिख लो। इनका आप अचार डाल लीजिए, मतलब आप कुछ करेंगे ना इनका, अचार तो नहीं डालेंगे। हाँ, वो कुछ कुछ क्या है वो, रिएक्शंस ऑफ मीथेन एंड इथेन। BTS। मीथेन और इथेन का क्या करेंगे, वो है क्या, देखो, कंबशन ऑफ, सुन, आयन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी, उसका ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट कर देना, ऑक्सीजन सफिशिएंट होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सफिशिएंट ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट करना, प्रोडक्ट में तुम्हें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ऑलवेज। अच्छा, किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, इसको क्या कहते हैं, बचपन से कंबशन कहते हैं ना, बचपन क्लास 6 के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यही पढ़ा था, केमिस्ट्री में। कंबशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को इनफ ऑक्सीजन में बर्न कर देना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तेरे पास, वो तुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। अगर मैं मीथेन और इथेन का बर्निंग करूं, क्या लिखा है मैंने, कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। अच्छा, मैं अगर मीथेन की बर्निंग करूं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और, बस इसको बैलेंस करना। अगर मैं C2H6 की बर्निंग करूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2। अच्छा, यहाँ कितने कार्बन है, एक, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n होगा अगर, तो इस कार्बन को जलाने के लिए तुम्हें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3n+1/2। यहाँ कितने कार्बन है, एक, इसको बर्न करने के लिए तुम्हें कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 2O2। समझे, तेरे पास कितने कार्बन है, इसका तो बर्निंग कर रही है, ये लिख देना, मीथेन प्लस O2, CO2 और H2 मिलेगा बेशक, ये लिख देना, C2H6 प्लस O2, क्या मिलेगा तुम्हें, CO2 और H2। अच्छा, इसको बर्न करने के लिए तुम्हें कितने ऑक्सीजन चाहिए, तो ये नंबर देख लेना, n। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1। तो इसको बर्न करने के लिए तुम्हें कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3n+1/2, कितने चाहिए, 2। ये समझे। अच्छा, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ कितने कार्बन है, 2। इसको बर्न करने के लिए तुम्हें कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 7/2। ये समझे, बता रहा हूं। अच्छा, अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ कितने कार्बन है, एक, तो ये क्या होगा, एक ही CO2। अच्छा, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो ये कितना होगा, 2। अच्छा, ये कितना है, 2 कार्बन, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2CO2। ये कितने हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो कितने, अच्छा ये कितने ऑक्सीजन है ये बताइए, 7। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7। ये कितने कार्बन है, 2। ये कितने कार्बन है, 2। 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ये समझे। लेकिन आपका दिल जानता है ये फ्रैक्शन में लिखना सही नहीं है, पर आपको असल वाला रिएक्शन ये तो समझ आ गया ना। अच्छा, एग्जाम में कुछ याद करने जाने की जरूरत
नहीं है। अब बस इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2C2 A6 + 7 O2 4 CO2 + 6। एग्जाम में ये लिख देना, मार्क्स तुम्हारा ही है, ये समझे। इसको कहते हैं कंप्लीट कंबशन, इसको कहते हैं कंप्लीट कंबशन। अच्छा कंप्लीट लिखा है तो इनकम्प्लीट भी कुछ होगा, अब वो देखते हैं। जो बोल रहा हूँ बस वो सुन लो। अगर कंप्लीट ऑक्सीजन दे दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर कंप्लीट नहीं देते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर सफिशिएंट देते हो, वर्ड ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में, सफिशिएंट ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन लिखा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर वेरी लिमिटेड लिखा है तो सिर्फ कार्बन। रिएक्शन कैसे होगा मैं लिख देता हूं, मीथेन का नहीं आएगा, इथेन का ही आएगा। ये बोल गणती 2C2H6, इसको कितने ऑक्सीजन चाहिए, 7O2, तो यहां तुझे क्या मिलेगा 4CO2 + 6, ये समझे। ये वाला है बाबू सफिशिएंट का, और इसके नीचे क्या होगा लिमिटेड, यहां लिखा रहेगा लिमिटेड, क्वेश्चन में लिखा रहेगा लिमिटेड ऑक्सीजन, इथेन इज कंबस्टेड विथ लिमिटेड ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा अगर सफिशिएंट है, ये मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा अगर, इसमें कितने ऑक्सीजन लगे थे 7, यहाँ 2 कम कर देना 5, वो बैलेंसिंग करोगे तो वैसे आएगा। अच्छा और अगर वेरी लिमिटेड है तो 2C2H6 + O2 4C + 6H2। अब बता यहाँ कितने ऑक्सीजन लिखेगी, फिर 2 कम कर देना CO। ये वाला केस क्या हो जाएगा वेरी, ये वाला केस है वेरी लिमिटेड, एक याद कर लेना, बाकी तुम इसका मीथेन का नहीं, ये आता है, ये लिखा, ये समझे, नहीं समझा ये वाला, पक्का ना, देख ले। नहीं 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 नहीं, बस इथेन का ही।